IMF ने स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों से मुतल्लिक कोई शर्त आयद करने की तरदीद कर दी। IMF की नुमाइंदा बराए पाकिस्तान एस्टर पेरेज ने वजाहत की कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक क़यास आराइयों में कोई हकीकत नहीं है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान किसी भी मुआहदे में न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कोई बात नहीं की गई। पाकिस्तान से मुज़ाकरात सिर्फ माशी पॉलिसी पर हो रहे हैं। इससे कबल गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कोरेला का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतमईन है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का चैलेंज भी दरपेश है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और लाहौर में पुलिस का PTI के खिलाफ क्रैकडाउन, रहनुमाओं और कारकुनान के घरों पर छापे मारे गए। इस्लामाबाद में पुलिस ने इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ सेनेटर शिबली फराज के घर पर छापा मारा और इनके घर की तलाशी ली। छापे के वक्त PTI रहनुमा इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे। चेयरमैन सेनेट सादिक शिंजरानी ने सेनेटर शिबली फराज के घर पुलिस के छापे पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि पुलिस ने चादर और चार दीवारी का एहतराम नहीं किया। शिबली फराज रुकन सेनेट हैं। IG इस्लामाबाद फौरी तौर पर इस वाक़े की तफसीली रिपोर्ट दें। दूसरी जानिब इमरान खान के मीनार पाकिस्तान में जलसे के ऐलान के बाद पुलिस ने लाहौर में भी क्रैकडाउन शुरू किया। इमरान खान समेत PTI की आला क़यादत ने पुलिस कार्रवाइयों की मजम्मत की और गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से इत्तेहादी जमातों के सरबराहों को इजलास में शिरकत के दावतनामे भिजवा दिए गए। ज़राए का कहना है कि मौजूदा सियासी और मुल्क की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने आज 2 बजे इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब किया है। इजलास में मौजूदा सियासी कशीदगी पर गौर और मुस्तकबिल के लाए अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब की निगरान हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त देने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को 22 मार्च को जलसे की इजाज़त देने का फैसला कर लिया। ताहम पुलिस पर तशद्दुद के बाइस निगरान हुकूमत जलसे को सिक्योरिटी ना देने पर गौर कर रही है। ज़राए का यह भी कहना है कि सिर्फ चेयरमैन PTI इमरान खान को बतौर साबिक वज़ीर आज़म सिक्योरिटी मिलेगी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तोशाखाना केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुतल्लिक केस में इमरान खान की पेशी के मौके पर अदालती ऑर्डर शीट गुम होने के बाद नई ऑर्डर शीट तैयार कर ली। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को 30 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। हुक्मनामे में कहा गया कि आइंदा समाअत पर फौजदारी कार्रवाई के काबिल समाअत होने पर दलाइल होंगे। खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त की समाअत जारी। इमरान खान की जानिब से जूनियर वकील अदालत में पेश हुए और बताया कि चेयरमैन PTI के वकील लाहौर से आ रहे हैं, इसलिए केस की समाअत में वक्फा किया जाए। अदालती अमले ने समाअत में वक्फा किया। एडिशनल सेशन जज फैज़ान हैदर गिलानी आज रुखसत पर हैं। अदालत ने इमरान खान को 20 मार्च तक मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया था। वफाकी हुकूमत ने कम आमदन वाले गरीब आवाम के लिए 50 रुपये फ़ी लीटर तक पेट्रोलियम रिलीफ पैकेज का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास में फैसला किया गया कि पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए 50 रुपये फ़ी लीटर तक की रकम मुख्तस की जाए और सब्सिडी का अमली प्रोग्राम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। मुतल्लिका इदारे जामे हिकमत अमली मुरतब करें। रिलीफ मोटरसाइकिल, रिक्शा और 800 cc गाड़ियों तक के कम आमदन वाले अफराद को दिया जाएगा। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने मुबैना तौर पर पुलिस चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान जाते हुए दाजल चेक पोस्ट पर मुबैना हंगामा आराई की। उन्हें चेकिंग के लिए रोका गया तो उन्होंने चेक पोस्ट पर हंगामा कर दिया। पुलिस तर्जुमान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर शराब के नशे में थे। DPO मोहम्मद नवीद का कहना है कि वाक़े के बाद अली अमीन गंडापुर के 4 गार्ड्स और गाड़ी को हिरासत में ले लिया है, जिनमें आफ्ताब, शकील, अल्ताफ़ और नेक मोहम्मद शामिल हैं। इमरान खान को हटाने में फ़ौज ने मदद की थी, लेकिन अमेरिका का हाथ नहीं था। साबिक वज़ीर ख़जाना और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का इंकशाफ। डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान कहा गया कि शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दे दो, छोड़ देंगे। इमरान खान अच्छे लीडर नहीं, सियासतदान अच्छे हैं। जिस तरह नवाज शरीफ को अकामे की बुनियाद पर अदालत ने नाअहल करके हटाया, वो अदालती मदाखलत की इंतहा थी। इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद से हटाया गया, जो अपोजिशन का हक है। मिफ्ता इस्माइल ने इमरान खान को एक अच्छा सियासतदान तस्लीम करते हुए कहा कि जितना अच्छा बयानिया इन्हें बनाने आता है, शायद ही पाकिस्तान में किसी और को आता हो। वो रोज़ अपना बयानिया बदलते रहते हैं, इनके कॉल और फेल में बहुत तजाद है। इमरान खान को पार्टी की सरबराही से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी फुल बेंच 21 मार्च को समाअत करेगा। PTI चेयरमैन इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से पार्टी के सरबराह के ओहदे से हटाने के नोटिस को चैलेंज किया था। अमरीकी डॉलर के अरूज और पाकिस्तानी रुपए के ज़वाल का सफ़र मुसलसल जारी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ अमरीकी डॉलर मजीद महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे महंगा होने के बाद 282 रुपये का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते के आगाज़ में कारोबार का मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 14 पॉइंट्स कम होकर 41,315 पर आ गया।
रमज़ान का चांद कब नजर आएगा? महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक का चांद 22 मार्च को नजर आने का कभी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक के चांद की पैदाइश 21 मार्च की शब 10:23 पर होगी, इसलिए 22 मार्च को मगरिब के वक्त चांद की उम्र 20 घंटे से ज़ायद होगी। गुरूब आफ्ताब 6:41, जबकि गुरूब कमर 7:32 पर होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। पीसीबी के मुताबिक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बोर्ड ने तब्दीली पर इत्तफाक किया। दौरे में 5 T20 और 5 वनडे खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम अब पहले लाहौर आएगी, फिर कराची और आखिर में रावलपिंडी में मैचेस होंगे। लाहौर में 3 T20 मैचेस 14, 15 और 17 अप्रैल को होंगे। रावलपिंडी में 2 T20 मैचेस 20 और 24 अप्रैल को खेले जाएंगे। रावलपिंडी में ही पहला वनडे मैच 26 अप्रैल को होगा। कराची में 4 वनडे मैचेस 30 अप्रैल, 3, 5 और 7 मई को होंगे। अमरीकी गुलकारा और अदाकारा सेलेना गोम्स ने इंस्टाग्राम की दुनिया का एक अहम एजाज़ अपने नाम कर लिया। हाल ही में सोशल मीडिया से दोबारा किनारा कशी इख्तियार करने वाली सेलेना गोम्स इंस्टाग्राम पर 40 करोड़ फॉलोअर्स हासिल करने वाली दुनिया की पहली खातून बन गई। सेलेना गोम्स ने पहले अमरीकी सोशल मीडिया स्टार, बिजनेस वुमन और मॉडल काइली जेनर को पीछे छोड़ते हुए इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली खवातीन का एजाज़ अपने नाम किया था।